सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसटी फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई, इस कॉलेज के बारे में। एंड डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कितना फीस है, कट ऑफ्स कितना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट कितना प्लेसमेंट होता है, जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं क्या सच में सभी का प्लेसमेंट होता है या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए ज़रूर कमेंट्स में जो है वो बता देना, तो जल्दी वो वीडियोज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको कॉलेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू से। तो ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1994 में। लोकेशन है बोरीवली, मुंबई। इंस्टीट्यूट टाइप है अनएडेड, बट जितने अपडेट्स आ रहे कि इसे ऑटोनॉमस का जो स्टेटस है वो मिलने वाला है। तो जब हमारा इस साल का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो उससे प्रॉपरली हमें अपडेट मिल जाएगा कि ऑटोनॉमस हुआ है या फिर नहीं। तो एडमिशन के टाइम वो सारी चीज़ें जो है वो चेक कर लेना एक बार कि ऑटोनॉमस हुआ है या फिर नहीं, बिकॉज ऑटोनॉमस के अपने और भी फायदे जो है वो होते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी में ये कॉलेज आता है, जिसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है। तो अगर आपकी क्रिश्चियन माइनॉरिटी एंड आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ही कम परसेंटाइल में इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। एफिलेटेड है मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ। इंस्टीट्यूट कोड है 3119। तो इसे भी याद रखना बिकॉज ये यूनिक कोड होता है सभी कॉलेजेस का, तो इससे आप इजीली कोई भी कॉलेज को पहचान सकते हो। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो नियर बाय एयरपोर्ट 21 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन तो पास में ही है, एंड बस एंड ऑटोज आपको यहाँ पे आराम से जो है वो मिल जाएंगे। ऊपर से देखा जाएगा इस तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा कॉलेज है यहाँ पे। साथ ही में आसपास और भी कॉलेजेस एंड बिल्डिंग्स वगैरह आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी ग्रीनरी, आजू बाजू आपको पेड़ ही पेड़ जो है वो देखने को मिलेंगे कॉलेज के। बाकी कॉलेज के जो मेन गेट है वो कुछ इस टाइप का जो है वो दिखता है। तो आप ये देख सकते हो। स्ट्रीम्स में आपको यहाँ पे एमएमएस की डिग्री मिलेगी। जैसे आपको पता ही है, मैंने पहले बताया कि मुंबई में अगर आप एमबीए करने जाओगे तो आपको एमबीए नहीं बल्कि एमएमएस की जो डिग्री है वो मिलती है, जो कि इक्विवेलेंट होती है एमबीए की। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई के कोई भी कॉलेजेस में एमएमएस का ही डिग्री मिलेगा। मुंबई के अलावा बाकी कॉलेजेस में एमबीए का डिग्री जो है वो मिलता है। प्लेसमेंट में ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल जो है वो 180 सीट्स है। सेंशन इनटेक है 180 स्टूडेंट्स का, जिसमें से 144 सीट जो है वो कैप राउंड से फिल की जाती है, जिसमें महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 44 सीट्स रिजर्व्ड है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ऑल इंडिया में 8 सीट्स है। 92 सीट जो है वो यहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर जो है वो आती है। तो इससे बहुत बड़ा चेंज जो है वो आता है पूरे कैप राउंड के प्रोसेस में। इंस्टीट्यूट की सीट्स यहाँ पे है 36। अभी जो 92 सीट्स है ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी से जो है वो भरी जाती है कैप राउंड 1 में। अगर नहीं भरती तो फिर वो सभी के लिए जो है वो अवेलेबल होती है। तो इस कॉलेज में कैप राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो कम होने के चांसेस जो है वो रहते हैं। तो कैप 2 में मिनिमम आपको इस कॉलेज में जो है वो ट्राई करना चाहिए, तो मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। माइनॉरिटी में EWS सीट्स 0 रहती है। TFWS की यहाँ पे 9 सीट्स आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। वही अगर कॉलेज के एडमिशन की बात की जाए, मोड ऑफ एडमिशन तो एमबीए के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है, या फिर कैट जैट सी मैट एटमा जी मैट मैट के स्कोर पे भी आप यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हो। एडमिशन वही सीईटी के काउंसलिंग के थ्रू जो है वो होता है, जिसके वीडियोज़ आपको मेरे मेन चैनल के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। फी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो देखो ये अपडेटेड मतलब पीडीएफ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, एंड इसके पहले जो भी हमारे पास डेटा है वो 2024 का था, तो उसमें अपडेट नहीं हुआ है। तो जैसे इस साल की सीट मैट्रिक्स आएगी तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कॉलेज ऑटोनॉमस हुआ है या फिर नहीं। अगर होता है तो और भी एक पॉजिटिव पॉइंट मैं बोलूँगा इस कॉलेज के लिए। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे अपडेटेड दिया है 25-26 का, जिसमें आप देख सकते हो कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो है 1,81,000, मतलब 1,81,000 रुपीज़। एंड जो डेवलपमेंट फीस है वो है 27,000 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आप ओपन में आते हो, EBC EWS किसी के लिए भी अप्लाई नहीं करते हो, तो आपको ओपन की जो फीस है वो यहाँ पे रहेगी 2,24,000 रुपीज़। वही अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड आपके पास बेनिफिट्स के लिए EBC EWS है, फिर अगर आपका मतलब कैटेगरी से वगैरह एडमिशन होता है तो इस ट्यूशन फी में आपको जो कंसेशन है वो मिलेगा, जिसके थ्रू आपका ओवरऑल जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम रहेगा। जैसे लड़कियों का अगर कैप राउंड से एडमिशन होता है इस कॉलेज में तो उनको तो ट्यूशन फीस देना ही नहीं पड़ेगा, तो अच्छा खासा आपका जो फीस है वो कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जैसा आपका एडमिशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो फीस है वो कम होगा। फीस से रिलेटेड कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हम इस कॉलेज के कट ऑफ्स के बारे में। एंड अगर गाइज ये रिव्यूज़ आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करो, बिकॉज हमें भी मोटिवेशन मिलता है एंड फिर हम और भी जल्दी जल्दी वीडियोस आपके लिए जो है वो बनाएंगे। तो लाइक ज़रूर से कर देना। कट ऑफ्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो माइनॉरिटी कॉलेज है, तो कोई भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कैटेगरी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले सकते। कैटेगरी वाले स्टूडेंट एडमिशन ले पाएंगे, बेनिफिट्स भी आपको फीस में जो है वो मिल जाएंगे। बस आपको कट ऑफ जो है वो ओपन का जो है वो रेफर करना पड़ेगा। कट ऑफ यहाँ पे जो है वो जाता है 92 परसेंटाइल, 4178 रैंक के आसपास जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जाता है। TFWS का यहाँ पे 94.21
एंड माइनॉरिटी का जो कट ऑफ है वो है 6.5 परसेंटाइल। जी हाँ, मतलब 6-7 परसेंटाइल में भी यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स काफ़ी कम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो जो सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा माइनॉरिटी में है, वो सीट्स आपको आने वाले कैप राउंड्स में सभी स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कैप 2 एंड कैप 3 में ये कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना। वही ऑल इंडिया कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जाता है 97 के आसपास कट ऑफ, एंड जो कि बहुत ज़्यादा है, बट सीट्स कम रहती है इसलिए कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में जो है वो हाई जाता है। बाकी तो ऐसा बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि खतरनाक प्लेसमेंट है इसलिए जा रहा है इतना है, तो सीट्स डिपेंड करता है, सीट्स कितनी उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाता है। प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए तो प्लेसमेंट्स के डेटा के लिए जो हमें कॉलेज के वेबसाइट पे डेटा मिला, हमने सेम टू सेम यहाँ पे जो है वो डाल रखा है, बट इन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं किया है कि कौन से स्टूडेंट्स को कितने पैकेज लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो डेटा नहीं है, बस ये बताया गया है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसको कौन से इसमें प्लेसमेंट मिला है, कब उसने पास किया था, कैंपस ऑन कैंपस हुए या फिर ऑफ कैंपस, एंड कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। ये सारी जो डिटेल्स है वो इन्होंने यहाँ पे जो है वो दी है। अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, तो आप लिंक्डइन पे जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। आपको कॉलेज के टीचर्स वगैरह का भी जो रिव्यू है वो मिल जाएगा, साथ में प्लेसमेंट्स की एक्चुअल जो रियलिटी है वो भी आपको पता चल जाएगी। बट ओवरऑल इन्होंने डेटा दिया हुआ है जिसमें पता चल रहा है कि ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स है वो तो हो रहा है। साथ ही में हमने और थोड़ा रिसर्च किया तो हमें इस कॉलेज के NRF रैंकिंग्स की रिपोर्ट मिली, जिसमें ये भी मैंशनड है कि पर ईयर यहाँ पे कितने लोगों का जो प्लेसमेंट है वो होता है। जैसे आप देख सकते हो 21-22 में 135 स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए थे, जिसमें से 121 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया था। जो मीडियन पैकेज है वो था 5 लाख रुपीज़, ठीक है। मीडियन पैकेज मतलब सपोज अगर 11 स्टूडेंट है तो 11 में से सपोज ये 5th नंबर का, तो 5th नंबर के 6, 7, 8 उनका जो है वो 5 लाख के ऊपर हुआ होगा, एंड इसके नीचे जो है वो 5 लाख का नीचे, मतलब मीडियन पैकेज NIRF रिपोर्ट्स में जो है वो दिया होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, MBA के स्टूडेंट हो आप। 150 फिर 22-23 में 153 स्टूडेंट्स में से 131 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया था, यहाँ पे भी मीडियन पैकेज 5 लाख था। फिर 23-24 में 155 स्टूडेंट्स में से 137 स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट है वो हुआ था, जिसमें से मीडियन पैकेज है वो था 4,75,000 रुपीज़, जो कि ओवरऑल डिसेंट है। एंड अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट है वो हो रहा है, ऐसा नहीं कि 40-50% ही है, ऑलमोस्ट 60-70-80। ये कितना परसेंटेज होगा 155 में से 137 लोगों का प्लेसमेंट हुआ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, बट ओवरऑल नंबर जो है वो अच्छा ही लग रहा है, तो डिसेंट है प्लेसमेंट के मामले में भी। बाकी हाईएस्ट पैकेज वगैरह मेंशन नहीं था तो हमें नहीं मिला, तो इसलिए नहीं डाला। जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे डाल दी। हॉस्टल की भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। अगर आपको हॉस्टल चाहिए होगा तो आप एक बार देख सकते हो। नहीं तो बोरीवली वाला इलाका थोड़ा मे भी महंगा हो सकता है, तो आपको PG वगैरह इसमें ही जो है वो सेटिस्फाई रहना पड़ेगा। फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो देखो, अगर आप मुंबई के अंदर MBA मतलब जो MMS का कॉलेज है वो ढूंढ रहे हो तो ये कॉलेज अच्छा ऑप्शन रह सकता है, बट वही कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 90 के आसपास है, उसके अकॉर्डिंग ये कॉलेज आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। अगर आपका कट ऑफ जो है वो 95-96 होगा तो फिर तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो 90-92 के आसपास अगर आपको मिला है तो बढ़िया ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। माइनॉरिटी वालों के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में भी है, तो बहुत ही कम परसेंटाइल में यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। साथ ही में यहाँ पे आपको देखो बेनिफिट्स मिलेंगे कैप राउंड के थ्रू। तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा से कहीं पे एडमिशन ले रहे हो जहाँ पे एवरेज पैकेज 5-6 लाख रुपए मिल रहा है, तो उससे अच्छा आप इस कॉलेज में भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको फीस भी बहुत कम देना पड़ेगा अगर आपका कैटेगरी से एडमिशन होता है, एंड ओवरऑल जो एवरेज पैकेज है वो भी 4-5 के आसपास ही है। तो वही एज सच मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आपको जो है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग मैनेजमेंट कोटा से 10 लाख जो है वो भर देते हैं, बट वहाँ पे भी प्लेसमेंट जो है वो 5-6 लाख की जो है वो एवरेज जाता है। उससे अच्छा तो ये कॉलेज भी जो है फिर आपके लिए जो है वो रह सकता है। तो जब भी आप डिसीजन लोगे तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा से ले रहे हो तो ऐसे कॉलेज में लो जहाँ पे एवरेज पैकेज जो है वो 8-9 या फिर 10 लाख के आसपास जो है वो जा रहा हो, तो एक बेटर ऑप्शन जो है वो रह सकता है। नहीं तो फिर कैप राउंड से भी आपको एक बेटर एंड अच्छा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे ST फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हमें मिली वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने जो है वो पेश कर दी। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपके सामने जो है वो डाल देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज के बारे में हम बात करें बता देना, एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता के वीडियो को लाइक भी जो है वो ज़रूर से कर देना, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।